वाले की कहानी। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में मीठा नामी एक पकौड़े वाला पकौड़ों की दुकान चलाया करता था। उसके पकौड़े बहुत मजेदार होते थे और गांव में कोई और पकौड़ों वाला ना होने की वजह से उसकी दुकान काफी अच्छी चलती थी। लेकिन वो बहुत लालची था और पकौड़ों से फौरन अमीर होना चाहता था। वो लोगों से पकौड़ों की दुगनी कीमत लेता था और घर जाकर सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता था। अरे मिठे, देख ले मेरे घर में नाजुक हाथ के कैसे मजेदार पकौड़े बनाती हूँ कि सारे लोग सारे पकौड़े फौरन खा जाते हैं। हाँ बेगम, तू ठीक कह रही है। लोग तो दीवाने हैं हमारे पकौड़े खाने के लिए। मिठे, फिर तो पकौड़ों का रेट तू 2 गुना ज्यादा कर दे। सारे पकौड़े 2 गुना ज्यादा करके बेच दे। ओ बेगम, थोड़ा ठंडा करके खा। एक बार सारा खाने के चक्करों में अपना पेट फटवा कर पटाखा ही न बजवा ली। मिठे, एक तो तू डरता बहुत ज्यादा है। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मेरी तुझ जैसे डरपोक से शादी हुई। ओ बेगम, अब ज्यादा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल न कर। मैं कल से 3 गुना कीमत पर बेचता हूँ पकौड़े। फिर अगले ही दिन मीठा अपनी दुकान पर पकौड़ों की कीमत 300 पाव कर देता है। तो एक ग्राहक उसके पास आता है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ओ भाई, अपना हाथ जरा अपने कंट्रोल में रख। ये जो तू पकौड़े उठा कर खा रहा है मैं सब देख रहा हूँ। आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई मैंने। ओ भाई साहब, पकौड़ों का जायका चेक कर रहा था। अच्छे लगेंगे तो ही लूंगा ना। जायका एक पकौड़े से ही पता चल जाता है। ये जो तू सियाड़ा बन के अपना पेट भरने के चक्करों में है ना, मुझे सब पता है। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि एक बूढ़ी फकीर औरत वहाँ आती है। अरे बेटा, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ पकौड़े खिला दे बेटा। अम्मा, 300 रुपए पाव हैं। कितने पकौड़े दूं आपको? अरे बेटा, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? बेटा, अल्लाह के नाम पे पकौड़े खिला दे। ओ अम्मा, ये मैंने कोई लंगर खाना नहीं खोला हुआ जो ऐसे ही फकीरों को अपने खस्ता करारे पकौड़े खिलाता रहूं। चल अम्मा, चल यहाँ से अपना रास्ता नाप। बेटा, तू तो बहुत बदतमीज इंसान है। तू तो गरीबों की मदद ही नहीं करता। हाँ हाँ अम्मा, मैं नहीं करता किसी की मदद। अब चल यहाँ से जा। ये सुनकर वो बूढ़ी फकीर औरत मीठे को बद्दुआ देती हुई वहाँ से चली जाती है। और जब मीठे की नजर उस ग्राहक पर पड़ती है तो वो उसके आधे पकौड़े खा चुका होता है। ओ भाई साहब, तुम तो बहुत बदतमीज इंसान हो। ये नहीं कि बूढ़ी औरत को थोड़े से पकौड़े दे दूं। ना भाई ना, तुम तो बहुत ही कंजूस इंसान हो। बूढ़ी औरत को तो मैं बाद में पकौड़े दूंगा। पहले जो तू मेरे आधे पकौड़े खा गया है उसके 2000 रुपए दे। ओ भाई, एक पकौड़ा चखने का 2000 रुपया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो ग्राहक बातें करता हुआ मीठे के सारे पकौड़े खा जाता है और मीठा उसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है। भाई जान, आप मेरे 5000 रुपए के पकौड़े खा गए हो। मुझे 5000 रुपए दो अभी के अभी। जरा तमीज से बातें करी। एक तो इतनी तेज मिर्चों वाले पकौड़े बेच रहा है और ऊपर से 5000 रुपए मांग रहा है। तेरी तो मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ। तू रुक यहीं पर, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और मीठा हैरान होकर उसको देखता ही रह जाता है। फिर मीठा पकौड़ों की खाली परात लेकर घर पहुँचता है तो उसकी बेगम कहती है, आजा मेरी जान के टोटे, आज 2 गुना ज्यादा रेट में पकौड़े बेच के आया है ना। ला दे, सारे पैसे मेरे हाथ में रख दे अभी के अभी। ओ बेगम, तुझे मैं क्या खाक पैसे दूं? फिर मीठा अपनी बेगम को सारी बातें बताता है। मिठे, क्या कह रहा तू? गिट्टी से पकड़ लेता उस ग्राहक को, तू ऐसे जाने क्यों दिया? ओ बेगम, मैं उसे क्या खाक पकड़ता? वो तो पहले ही वहाँ से भाग गया था। मिठे, आज तो तू खाली आता गया, लेकिन याद रखियो, कल से अगर तू खाली आता है तो पकौड़ों की जगह मैं तुझे फ्राई कर दे दूंगी। ठीक है बेगम, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। फिर मीठा अगले दिन पकौड़े लगाकर अपनी दुकान पर खड़ा होता है। पकौड़े पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, मेरी बेगम के हाथ के बने खस्ता करारे 12 मसालों के बने हुए ताज़ा ताज़ा पकौड़े। जो मेरे पकौड़े खाएगा वो बार बार पागलों की तरह भागा हुआ मेरी दुकान पर आएगा। तो एक ग्राहक उसके पास आता है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। हाथ पीछे कर अपना और मुँह से बात कर। आई बात समझ? अब भाई, मुझे तो लगता है तेरा पकौड़े बेचने का मूड नहीं लग रहा। तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन हो आप भाई? जब बताऊंगा ना तो तेरे पेट उतर जाएंगे। और सुनाओ भाभी, ठीक है? हाँ भाईजान, आपकी भाभी बिल्कुल ठीक है। अब बताएं आप कौन हैं? बताता हूँ। तुम्हारा घर वही है या तब्दील कर लिया है? भाईजान, घर वही है। हमने तब्दील करके कहाँ जाना है? और तुम जिस गोश्त वाले से गोश्त
कैश लेते थे, उसके साथ क्या पैसों का मसला चल रहा था तुम्हारा? भाईजान मैंने तो उसके सारे पैसे दे दिए हैं, अब कोई मसला नहीं है। अब आप बताएं आप कौन हैं? अब भाई बताता हूँ, सुनाओ। तुम्हारा बिजली का मीटर कट गया था, दोबारा लगवाया के नहीं? वो ग्राहक बातें करता करता उसके सारे पकौड़े खा जाता है। ओ भाई मेरा कोई मीटर नहीं कटा, मेरे बाप मुझे बता तू कौन है? भाई जान मैं बहुत बीमार हो, 3 दिन से 103 पर बुखार है, 3 दिन से भूखा घूम रहा हो। नहीं ये तू कैसा बीमार है जो 5 मिनट में 5000 के पकौड़े खा गया है? 5000 रूपए निकाल अभी के अभी। 5,000 तो नहीं है, अभी उल्टी करके तेरे सारे पकौड़े बाहर निकाल देता हो। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और मीठा परेशानी में खाली ट्रे लेकर घर आता है। मिठे निकाल, सारे के पैसे निकाल। बेगम मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर मीठा नसीबों को सारी बातें बताता है। मिठे मैंने कहा था ना, कल अगर तू पैसे न लेके आया तो फिर तेरी खैर नहीं। अभी के भी मुर्गा बन जा और अपना बैकग्राउंड ऊपर कर ले। आज डंडे मार मार के तेरा बैकग्राउंड सुझा दे दूंगी। बेगम आज मुझे आखिरी मौका दे दे, कल तुझे 6 गुना ज्यादा पैसे ला कर दूंगा। ठीक है मिठे, अब आखिरी मौका है तेरे पास। फिर मीठा अगले दिन पकोड़े लगाकर खड़ा होता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। ओ भाई पकौड़े कैसे दे रहे हो? भाई 300 रूपए पाव के हिसाब से दे रहा हूँ पकौड़े। ओ भाई शहर चाट वाले इलाके में एक मकान बन रहा है, वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, आप जाकर उन्हें पकोड़े दे आओ और उनसे जाकर खुद ही रेट की बात भी कर लो आप। ओ भाई 300 रूपए पाव से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ओ भाई साहब मैं तो आपका भला कर रहा हूँ, उनके पास जाओ, उन्हें 600 रूपए पाव के हिसाब से पकोड़े बताना, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है। अरे वाह क्या बात है, आज तो लगता है मेरा सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। भाई जाओ उनके पास। भाई जान आई लव यू, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। फिर मीठा दुकान से निकलकर मजदूरों के पास जाता है और बिट्टू उसके पकोड़ों की ट्रे उठाकर ले जाता है। जब मीठा वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई मकान ही नहीं होता। यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है। हाय मेरे पकोड़े। जब मीठा वापस आता है तो उसके सारे पकोड़े बिट्टू ले जा चुका होता है। मीठा परेशानी में घर आता है। हाँ मिठे 3 गुना पैसे मेरे हाथ में रख। बेगम जानू इतनी जल्दी क्या है, पहले डंडा तो ले आओ आप। फिर नसीबो कैंची डंडा लेकर आती है। हाँ मिठे कहाँ है पैसे? बेगम पैसे तो नहीं है, बैकग्राउंड हाजिर है, आज लगा तू डंडे जितना तेरा दिल करे। फिर नसीबो उसकी खूब दुर्गत बनाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।